हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 6 जो एनसीईआरटी का चैप्टर है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी से हम क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो लीडर होता है वो इलेक्ट किया जाता है पीपल से जो उस कंट्री में रह रहे हैं बाय द वोटिंग सिस्टम, और एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस लीडर को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ऐसे 2 एलिमेंट्स बताने हैं जो बहुत मेन है डेमोक्रेसी के लिए। वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता या बराबरी, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड। ऐसे कौन से 5 वेज हैं जिनकी वजह से नॉन वाइट्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था? पहला वे है कि नॉन वाइट्स को अलाउ नहीं किया जाता था वोट्स के लिए। उनके लिए एक सेपरेट ट्रेन और बसेस इंतज़ाम की गई थी। वो उस बसेस या ट्रेन्स में नहीं जाते थे जिसमें वाइट लोग जाते थे, और हॉस्पिटल्स भी उनके लिए सेपरेट बनाए गए थे। फोर्थ पॉइंट है, an ambulance meant for whites was well equipped with modern technology while one meant for black was not. जो एम्बुलेंस में वाइट्स लोग जाते थे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया था, लेकिन ब्लैक्स के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई थी। और जो ब्लैक्स थे उनके वाइट्स के लिए अच्छे से लैंड, जो बेस्ट लैंड था कंट्री का, उसको रिजर्व किया जाता था, और ब्लैक्स के लिए ये फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम? व्हाई डू यू थिंक इलेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम? ओनली इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड। इसलिए इलेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि इलेक्शंस की वजह से ही जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड हो सकती है। अदरवाइज गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा रूल कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन से पीपल को एक तरीका मिल जाता है कि वो अपनी गवर्नमेंट री इलेक्ट करे या फिर चेंज करे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड? अपार्थाइड से हम क्या समझते हैं? Apartheid means segregation of people on the basis of race. People को सेपरेट करना रेसिस के बेस पे कि उनका कलर कैसा है, वो कैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, क्या उनका ओरिजिन है, उस बेसिस पे पीपल को सेपरेट करना अपार्थाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर अपार्थाइड लॉज? साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट अपार्थाइड लॉज के अनुसार चलती थी। इसका मतलब है साउथ अफ्रीका के पीपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वाइट्स, ब्लैक, इंडियन, कलर्ड रेसेस। और अकॉर्डिंग टू अपार्थाइड लॉज देयर रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव विथ ईच अदर और टू यूज द कॉमन फैसिलिटीज। और इन लोगों को एक जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। वाइट्स और ब्लैक्स को, वाइट्स को अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी और ब्लैक्स को अलग, और इंडियंस को अलग और वाइट्स को अलग। तो इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, एज जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम कि क्या नॉन वाइट्स को डिस्क्रिमिनेट किन चीज़ों से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रिवर्स बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स? कैसे एक रिवर बन सकती है या अराइज कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 स्टेट्स? So let's see the answer. Rivers can also become a source of conflicts between 2 states. A river may begin in one state, flow through another and end in third. एक रिवर जो होती है वो एक स्टेट में बिगिन करती है, शुरुआत एक स्टेट से करती है, दूसरे स्टेट में फ्लो करती है और तीसरे स्टेट में ख़त्म होती है।
The sharing of the water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. जो अपना ये वाटर शेयर करती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, वही कॉन्फ्लिक्ट राइज करता है. कैसे? लेट्स सी द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, कावेरी, जिसे पहले से कावेरी कहते थे और आज इसे कावेरी कहते हैं, वो Kaveri water dispute in Krishna Sagar Dam in Karnataka and dams in Tamil Nadu. The water stored in Krishna Sagar Dam in Karnataka is used for irrigation a number of districts for meeting the needs of the city of Bangalore. And the water stored in Methu Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. जो कृष्णा सागर डैम में वाटर स्टोर होता है वो बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है बाय द पीपल, या फिर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है. और मेथू डैम का जो में वाटर स्टोर होता है इन तमिलनाडु, वो क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है डेल्टा रीजन की साइड. तो इन दोनों ही प्लेसेस में वाटर को एक फिक्स अमाउंट में यूज़ किया जाता होगा कि वाटर ज़्यादा वेस्ट ना हो और दोनों ही प्लेसेस में इक्वल वाटर शेयर हो पाए. इसीलिए जब भी कोई एक रिवर में दो डेल्टास होते हैं, वो भी अलग अलग स्टेट के, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं फॉर शेयरिंग वाटर. सो गाइज, आज की ये वीडियो बस इतनी ही थी. अगर आपको और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा.